रिलेटेड होता है, लेकिन ये पूर्णतया गैर इस्लामिक नॉन इस्लामिक विधि है। और जो भी कोई इसको करे अच्छे से सोच समझ कर करे, और आप खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे अगर आप कुछ गलत करेंगे। लेकिन ये विधि ऐसी है कि इसमें आपको टीटी को छूना नहीं है, मतलब अनटच आप काम कर सकते हैं, बिना छुए या बिना किसी गलत या नेगेटिव काम के आप काम कर सकते हैं। मगर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने पाक साफ हैं और आपका ज़मीर, आपकी आत्मा कितनी अच्छी है, ये इस पर डिपेंड करता है। बहरहाल मैं पूरी विधि आपको बताने जा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए और बार बार इसके मुतालिक क्वेश्चंस करके, बार बार इधर उधर की दाएं बायां बातें पूछ के मुझे तंग ना करें प्लीज़। लेकिन इसके विधि को आप अच्छे से समझ लें। स्क्रीन पर आपको एक मंत्र नज़र आ रहा है। इस मंत्र की सबसे पहले आपको ज़कात देनी है, मतलब कि इसको सिद्ध कर लेना है। जैसे ही आपने ये मंत्र सिद्ध किया, आप इसके साधक हो जाएंगे। और फिर किस तरह से काम करेंगे उसकी विधि, उसका तरीक़ा भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छे से समझिए, और अगर आप इसकी ज़कात अदा कर देते हैं तो फिर आप इस पर अच्छे से काम भी कर सकते हैं। और ये जो पैसा है आपका, जो आप टीटी पर उतारेंगे, आप इसको काफ़ी दिनों तक, बोले तो सालों साल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि ये पैसा आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। मगर इस पैसे से आप किसी भी तरह की नाजायज़ काम न करें, किसी को सताएं नहीं, और इस पैसे को कहीं भी नाजायज़ जगह पर आप हरगिज़ इस्तेमाल न करें, वरना फिर ये पैसा खो जाएगा, मतलब वापस चला जाएगा। चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इस बात का इंतज़ार करना है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का मौका हो, होली हो या फिर दीपावली हो। अगर इन चारों में से कोई सा चांस आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली या दीपावली। अगर इन चारों में से कोई सा भी मौका आपको अभी नहीं मिल रहा है तो फिर चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, होली या दीपावली पर आप इसको सिर्फ एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा चांस नहीं मिलता है तो फिर 41 डेज़ तक आपको इसको सिद्ध करना है। 41 डेज़ तक इसको सिद्ध करने का तरीका है, हर रोज़ 1008 बार, हर रोज़ 1008 बार आपको इसको पढ़कर सिद्ध करना है 41 डेज़ तक। और अगर होली दीपावली का मौका हो, होली दीपावली का मौका हो तो फिर आपको इसकी 21 माला पढ़कर इसको सिद्ध कर लेना है। एक ही दिन में ये सिद्ध हो जाएगा। और फिर हर रोज़, भले ही आपने किसी भी दिन इसकी ज़कात अदा की है, किसी भी दिन इसको सिद्ध किया है, लेकिन हर रोज़ आपको इसको कम से कम 51 बार या फिर 108 की एक माला आपको इसको पढ़ते रहना है, जिससे इसकी ताकत बनी रहे और आप इससे फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी फ़ायदा उठाते रहें। तो ये तो हो गया होली दीपावली का। अब आते हैं सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के मौके पर आपको इसको सिद्ध करना है। तो जितनी भी देर का ग्रहण काल है उसको जंतरी में देख लें या नेट से मालूम कर लें, या जैसे भी आप मालूम कर सकते हैं मालूम कर लें। तो ग्रहण काल के दौरान, चाहे वो 1 घंटे का है चाहे 5 घंटे का है,
उस टाइम तक आपको इसको जपते रहना है, मतलब इसको बराबर पढ़ते रहना है। और जैसे ही ग्रहण काल ख़त्म होता है आप इसके साधक बन जाएंगे, मतलब इसकी ज़कात अदा हो चुकेगी। और आप इसको रोज़ाना एक माला 108 की या फिर कम से कम 51 बार आप इसको पढ़ते रहें, जिससे कि आपके पास इसकी पावर, इसकी शक्ति बनी रहे। तो मैंने आपको बता दिया कि होली दीपावली पर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 21 माला, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण में पढ़ेंगे तो बिना माला के ग्रहण काल के दौरान आप इसको पढ़ते रहेंगे। अब आते हैं नॉर्मल डेज में। अगर आप इसको 41 डेज तक पढ़ते हैं तो 1008 बार आपको इसको 41 डेज तक पढ़ना है। आप इसके साधक बन जाएंगे और फिर रोज़ाना आपको इसको कम से कम 51 नहीं तो एक माला आपको इसको पढ़ते रहना है। मंत्र को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है। आप इसका सही उच्चारण के साथ इसको याद कर लें। और बाकी इसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। बाकी विधि में इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, सीधा सादा सिंपल तरीका है। बस आपको इसमें बेहतरीन वाला मुश्क का इत्र इसमें आपको चाहिए होगा। असली मुश्क का असली इत्र आपको इसमें चाहिए। उसके अलावा अच्छी वाली कोई अगरबत्ती आपको चाहिए जब आप इसको प्रयोग में लाएंगे, यानी कि इस पर जब आप काम करेंगे, ठीक है। और कोई भी फेयर एंड खूबसूरत आइटम आपको चाहिए, लेकिन वो अनटच होना चाहिए, मतलब उसको आप नहीं छुएंगे। और इसमें कोई भी अंदरूनी कोई गंदी हरकत या कोई गंदा कृत्य आपको नहीं करना है। साथ ही जो भी बंदा जिस पर भी आप काम करते हैं उसको आपको ठीक से अच्छे से कपड़े पहनाकर बिठाना है। और कोई भी ऐसा काम जो गैर इंसानी काम हो या जो है जिसके लिए आपकी आत्मा, आपका ज़मीर गवारा ना करता हो, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। जैसे ही आप इसको मुश्क इत्र लगाएंगे, ध्यान रखिए अच्छे कपड़ों का ध्यान रखें, अच्छे कपड़ों के साथ आप बिठाएंगे और अच्छा वाला इत्र आप लगाएंगे। अच्छा वाला इत्र लगाने के बाद आप इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 पढ़ेंगे कि वो शक्ति हाजिर हो जाएगी और आपसे मालूम करेगी कि हमें क्यों बुलाया है। आप बोलेंगे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और उस चीज़ को देखने के एवज़ में आप उसको छुएंगे नहीं, केवल उस चीज़ को देखने के एवज़ में, उस चीज़ की मुँह दिखाई के लिए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। आप अपनी बात कह दें, आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए, बस, ठीक है। आप उसका मुंह ढककर बिठाएं और जब वो देखने के लिए, जब वो देने के लिए राज़ी हो जाए तो उसके मुंह से आप कपड़ा हटाएं और उसको दिखा दें। और ये बात पहले ही तय कर लें कि ये पूर्णतया अनटच रहना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। और उसे किसी तरह का ख़तरा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसे ख़तरा हो सकता है, अगर आप संभाल सकते हैं तभी संभालें, अदरवाइज़ आप इस मामले में न पड़ें। ये ख़तरनाक है, मैंने पहले ही बताया है, थंबनेल में भी बताया है कि ये एक ख़तरनाक साधना है। माना कि यहाँ तक तो ठीक है कि आप अनटच रहें और उसको भी अनटच रखें, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो शक्ति है, ये शक्ति नेगेटिव होती है और खुदा न खास्ता इस शक्ति से सामने वाले को कोई ख़तरा हो सकता है। तो अगर आप पहले ही से साधक हैं, उसके ख़तरे को आप फेस कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, तो आप इसको करें। अदरवाइज